अगर आप खबरों के शौकीन हैं, समाचार की दुनिया से जुड़े रहते हैं ना, तो आपने बहुत सारे एक्ट्स के बारे में सुना होगा। आपने कंपनीज एक्ट के बारे में सुना होगा, आपने द वेरी फेमस यूएपीए एक्ट के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा। लेकिन क्या आपने कभी एक ऐसे एक्ट के बारे में सुना है जो जादू टोने के बारे में बात करता है, ब्लैक मैजिक के बारे में बात करता है? सुना है? नहीं सुना? कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल सोशल मीडिया पर ना इन दिनों एक एक्ट की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। वो एक्ट है ब्लैक मैजिक एक्ट। अब वो एक्ट है क्या, कैसे काम करता है, कब लागू होता है और उसकी जो प्रोविजंस हैं वो क्या कहते हैं, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो क्या है ये पूरा एक्ट, कैसे करता है काम, चलिए आपको सब कुछ बता देते हैं इस बहुत इंटरेस्टिंग एक्ट के बारे में। लेकिन बहुत इजी लैंग्वेज में आपको बताएंगे ताकि आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े और आप इसी वीडियो के जरिए सारी चीजें बहुत आसानी से समझ जाएं। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ और आज बात हो रही है बहुत इंटरेस्टिंग एक्ट ब्लैक मैजिक एक्ट के बारे में। सोशल मीडिया में बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में पढ़ लिया होगा, सुन लिया होगा, देख लिया होगा इससे रिलेटेड वीडियोस। लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जो अभी इस एक्ट के बारे में नहीं जान पाए हैं, जो अभी तक इसको एक्सेस नहीं कर पाए हैं। सो मैं आपको बता देती हूँ कि ब्लैक मैजिक एक्ट आखिर है क्या। देखिए, इंडिया में जादू टोना और जो ब्लैक मैजिक है ना, इसको रोकने के लिए अभी कोई सेंट्रल कोई कानून तो है नहीं। हर स्टेट ने, मतलब ज्यादातर स्टेट्स ने अपने अलग अलग कानून बना रखे हैं। सो अगर हम महाराष्ट्र के ब्लैक मैजिक एक्ट की बात करते हैं, यानी कि अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र प्रिवेंशन एंड एराडिकेशन ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस एंड अदर इनह्यूमन एविल एंड अघोरी प्रैक्टिसेस एंड ब्लैक मैजिक एक्ट 2013। ये जो एक्ट है ना, सुनने में बहुत बड़ा सा लग रहा है, लेकिन अगर हम इसकी समरी करें ना तो इसको हम ब्लैक मैजिक एक्ट कह सकते हैं। सो ये जो महाराष्ट्र का ब्लैक मैजिक एक्ट है उसमें 12 क्लॉज हैं जो अलग अलग अपराधों की पहचान करते हैं। सो सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि जो भी व्यक्ति चमत्कार के जरिए धन कमाने की बात करता है ना, वो इस एक्ट के अंदर जुर्म माना गया है, एक अपराध माना गया है। इसके अलावा भूत भगाने के नाम पर अगर आप किसी आदमी को रस्सी से बांधकर या फिर जंजीर से बांधकर मारने की कोशिश करते हैं या फिर किसी भी व्यक्ति को फिजिकल असॉल्ट करने की कोशिश करते हैं ना, तो भी आप इस कानून के अंडर बुक हो सकते हैं। ये सारी चीजें इस कानून के अंदर अपराध हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी कॉमन पर्सन को भूत बुलाने के नाम पर मन में दहशत पैदा करते हैं, कुत्ते, सांप या फिर बिच्छू के काटने पर अगर आप तंत्र मंत्र से उसका इलाज करने की कोशिश करते हैं या फिर सलाह उसको देते हैं, तो ये भी अपराध है इस एक्ट के तहत। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति के जो फीटस है उसका जेंडर बदलने की बात करना, दावा करना भी इस एक्ट के अंदर ही एक अपराध माना गया है। अगर आप इस तरह का कोई काम करते हैं, अगर आप इस तरह की चीज करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको सजा मिल सकती है। इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप कहते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर अलौकिक शक्तियां हैं, या आपको ठीक कर सकता है या फिर ये आपको धनवान बना सकता है या फिर जो कुछ कर सकता है, ये सारी चीजें भी इस एक्ट के अनुसार अपराध है और आपको इन सारी चीजों को करने से बचना होगा। इसके अलावा हम आपको ये भी बता देते हैं कि अगर आप इस एक्ट के अंडर दोषी पाए जाते हैं तो आपको किस तरह की सजा मिल सकती है। तो देखिए, दोषी को 6 महीने कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 7 सालों तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा ये जो अपराध है ना, वो गैर जमानती है, यानी कि आपको जमानत नहीं मिल सकती और साथ ही आपको 5,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्लैक मैजिक एक्ट। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको बहुत आसान भाषा में समझा पाऊँ। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको तब भी कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि और आसान तरीके से आपको इस एक्ट के बारे में बता पाऊँ, समझा पाऊँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस, ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस फ्यूचर में और देखनी है तो आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी, नई वीडियो, नया अपडेट लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। स्टे ट्यून्ड टू एनबीटी टेक इट।